नमस्कार। राशिफल में कौन सा ग्रह अपनी राशि से किस भाव में, किस स्थान में गोचर करता है, भ्रमण करता है, तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसी क्रम में आज बृहस्पति का जानेंगे। राशिफल कथन में राशियों के द्वारा भविष्यवाणी करने में शनि का, बृहस्पति का, सूर्य का और चंद्रमा का विशेष महत्व है, क्योंकि शनि जो है वो एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहता है। बृहस्पति जो है वो एक राशि पर 12 महीने, 1 वर्ष, कभी कभी 13 महीने रहता है। सूर्य 1 महीने रहता है और चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन रहता है। तो एक 2.5 वर्ष मोटे तौर पर कैसा रहेगा, ये जो है वो शनि से विचार किया जाता है। कहते हैं कि नहीं कि 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है। ये वर्ष कैसा रहेगा, एक वर्ष, वो बृहस्पति से विचार किया जाता है। महीना कैसे रहेगा, ये सूर्य से विचार किया जाता है। और ये 2.5 दिन का जो समय है वो किस प्रकार का रहेगा, इसका विचार जो है वो चंद्रमा से किया जाता है। लेकिन महत्व जो है वो सर्वाधिक जन्म कुंडली का ही है। बृहस्पति यदि शुभ स्थान में भ्रमण भी कर रहा है और कुंडली में उस सुविधा की प्राप्ति का योग नहीं है, तो वो महीना, वो वर्ष जो सुखद तो रहेगा, लेकिन कुंडली में अगर प्राप्ति का योग नहीं है तो वो संभव नहीं है। जैसे किसी की कुंडली में उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग नहीं है और बृहस्पति पंचम में ही भ्रमण करे, तो कुछ सीखने उखने के लिए वो वर्ष जो ठीक रहेगा, लेकिन उच्च शिक्षा की प्राप्ति संभव नहीं है। उसी तरह से गोचर की जो तीव्रता है वो सामयिक है। वो उससे आप एक जीवन में क्या क्या प्राप्ति होगी वो आप नहीं बता सकते। अभी का जो वर्ष है, अभी का जो समय है, इसका प्रवाह कैसा है, इसका झुकाव कैसा है, ये सकारात्मक है, नकारात्मक है, इसका विश्लेषण हम राशिफल के द्वारा या गोचर फल के द्वारा जानते हैं। तो आज के क्रम में जो है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति का महत्व इसलिए कुछ अधिक है क्योंकि कन्याओं के विवाह के संबंध में अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह इस वर्ष होगा कि नहीं है, क्या बृहस्पति उसका शुभ है या नहीं है, मेरे पुत्र के लिए कैसा है, ये विचार करते हैं। तो बृहस्पति जो है, हम जो श्लोक भी है, बटु कन्या जन्म राशि स्त्री कोणाय द्विसप्तगा श्रेष्ठो गुरु ससत्यांद्रे पूजिया नत्र निंदिता। यानी किसी भी बटु और कन्या के जन्म राशि से बृहस्पति जो है वो 2, 5, 7, 9 और 11वें स्थान में जब भ्रमण करता है तो वो विवाह की संभावना को उत्पन्न करता है। यानी विवाह का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना रहती है। बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष तक चलता है। वर्तमान में बृहस्पति का जो भ्रमण है वो मिथुन राशि में है। जो लोग भी पंचांग रखे हैं या पांडित्य वृत्ति में लगे हुए हैं या ज्योतिष में रुचि रखे हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, उनको ये मालूम होगा, वो विभिन्न सोर्स के द्वारा पता कर सकते हैं कि बृहस्पति अभी किस राशि में है। कुंडली बना करके देखेंगे तो 3 नंबर में आजकल बृहस्पति चल रहा है, जो पिछले मई से चल रहा है और अगले मई जून तक चलेगा। यानी मिथुन 3 नंबर का की जो राशि है वो मिथुन है, अर्थात मिथुन राशि में बृहस्पति जो चल रहा है, बृहस्पति अर्थात गुरु चल रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे गुरु बृहस्पति जन्म राशि से 2, 5, 7, 9, 11वें भाव में ये शुभ फल करता है। अब कैसे जानेंगे कि आपकी राशि से कहाँ पर है? तो यदि किसी के मेष राशि है, तो जैसे ये किसी के मेष राशि है तो 1, 2, 3, यानी मेष राशि से ये बृहस्पति जो है वो 3रे भाव में है। यानी ऊपर जो लिखा है 2, 5, 7, 9, 11वें स्थान में नहीं है, अर्थात वो शुभद नहीं है।
हम लोग तो श्लोक याद किए थे कि किस भाव में क्या फल करता है। भयम जन्मन्यार्यो दिशति धने चार्थमतुलम तृतीय अंग क्लेश दिशति चतुर्थेर्थ विलयम सुखम पुत्र स्थाने। अर्थात पहले भाव में बृहस्पति हो तो वर्ष भर एक संशय उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है, हर काम में आदमी को संशय लगा रहता है। दूसरे भाव में हो तो कारोबार में वो वृद्धि करता है, कहीं भी धन लगाएंगे, पैसे लगाएंगे तो उसकी वृद्धि होगी, वो बढ़ेगा। और कुटुंबों से भी संबंध को भी वो सुधारता है और जीवन में और भी जो सहजता लाता है, वो कठिनाई को कम करता है। दूसरे भाव में यदि बृहस्पति का भ्रमण है तो जैसे कि आपके किसी की वृक्ष राशि है तो उसके लिए बृहस्पति जो है वो दूसरे भाव में भ्रमण कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है ना, वृक्ष से दूसरे में सुबह है। और मिथुन अगर किसी की राशि है तो वो उसी राशि में चल रहा है, वो संशय उत्पन्न करता है, थोड़ी कठिनता उत्पन्न करता है। कर्क से बरहवें हो जाएगा तो कर्क से बरहवें होने की वजह से वो हानि उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से सभी राशियों से, अपनी अपनी राशि से बृहस्पति का जानेंगे कि किसके राशि से बृहस्पति कहाँ चल रहा है। जैसे किसी की कर्क राशि है तो ये कर्क हो गया 4 नंबर, बृहस्पति यहाँ है तो बरहवें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बरहवां स्थान जो है वो व्यय स्थान कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भावों के नाम और उससे विचारणीय विषय इसी क्रम में पिछले वीडियो में हमारा है, उसको आप देखेंगे तो द्वादश भाव से क्या विचारा जाता है ये आप जानेंगे। और जिस भाव से जो विचारा जाता है उसी को ग्रह जो है वो प्रभावित करता है। सिंह राशि के लिए बृहस्पति जो है, अगर किसी की सिंह राशि है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रहवें हो गया। ग्रहवें बृहस्पति शुभ है। ग्रहवा जो है वो लाभ स्थान का है। तो इस वर्ष जो है वो लाभ के लिए अच्छा वर्ष है। बिजनेस में कोई पैसे लगाएगा, लाभ मिलेगा, उपहार उसको मिलेगा। पंचम स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने की वजह से उसके बच्चे जो हैं वो प्रगति करेंगे, सफल होंगे अपनी कक्षाओं में। अगर वो जातक विवाह के लिए इच्छित है तो वो वर्ष जो है वो विवाह के लिए भी शुभ है। विवाह की संभावनाएं बनती हैं। विवाह के प्रस्ताव वो चाहे कन्या हो चाहे कुमार हो, दोनों के लिए आ सकते हैं यदि एकादश का बृहस्पति है। और एकादश के बृहस्पति उन लोगों के लिए है जिनकी राशि सिंह है। उसी तरह से कन्या राशि अगर किसी के है तो उसके लिए बृहस्पति जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम हो गया। दसम का बृहस्पति सुख नहीं है, सुहज नहीं होता। वो क्या होता है कि मान प्रतिष्ठा को थोड़ा कम करता है। वो आदमी जहाँ जॉब कर रहा है वहां थोड़ी सी इसको हानि हो सकती है, थोड़ी इसकी कठिनता झेल सकता है। घर में थोड़ा कलह की संभावना बन सकती है, सम्मान में कमी आ सकती है, लाभ में कमी आ सकती है, यात्राएं जो है वो सुखद नहीं होगी। ये दशम में जब बृहस्पति रहता है तब। और दशम का बृहस्पति उन लोगों के लिए है जिनकी राशि कन्या है। और जिनकी राशि तुला है उनके लिए बृहस्पति जो है वो नवम भाव में चल रहा है। फिर नवम भाव का बृहस्पति सुखद होता है, भाग्योदय का वर्ष कहा जाता है। नए नए अवसर प्राप्त होंगे उन्नति के लिए, घर में शुभ काम हो जा, किसी के शादी विवाह, संतान का होना, परीक्षा, परिवार के सदस्यों का पास करना, यानी मन को प्रसन्नता देने वाली जो घटनाएं हैं वो नवम में बृहस्पति जब भ्रमण करता है तो होते रहता है। उसी तरह से क्रमशः जो है आप जानेंगे उन स्थानों में शुभद, इन स्थानों में शुभद नहीं। और क्या होगा, वो विचारणीय भावों से जो विचारणीय विषय है उसको जब पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो अपनी भी भविष्यवाणी समझेंगे और दूसरों के भी समझाएंगे। जब तक आपका प्रयत्न नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो एक बस एक मार्ग बतलाया जा रहा है कि ऐसे देखा जाता है और ऐसे भविष्यवाणी की जाती है। और गोचर प्रकरण जो है आपके बृहद ज्योतिषार में है, फलदीपिका में है, अच्छा अलग अलग भी गोचर नाम से बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसको पढ़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए।